तो अमेरिका में रहता है एक परिवार जिसमें समीधा, उसकी माँ पूर्णा और उसके डैडी इनेश रहते हैं। यहाँ समीधा बस दिखने में इंडियन है लेकिन अंदर से बिल्कुल अंग्रेज है। इसको हिंदी तो आती है लेकिन बोलती नहीं है। अपने माँ बाप से ये इंग्लिश में बात करती है और ना ही इसको लगाव है अपने इंडियन कल्चर से, जिसका अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब इसकी मॉम इसे दुर्गा पूजा के लिए प्रसाद बनाने को कहती है तो ये टाल देती है, जबकि इसकी माँ दिल और दिमाग से पूरी इंडियन है। ये इंडियन ट्रेडिशंस को पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो करती है और हिंदी में ही बात करती है। और रही बात समीधा के डैड की, तो वो थोड़ा कम सुपरस्टिशियस हैं और समीधा को सपोर्ट करते हैं और दोनों माँ बेटी के साथ एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो ये है पूरा सीन इस घर का। लेकिन समीधा हमेशा से ऐसी नहीं थी। दरअसल जब ये अमेरिका आई थी तो इसकी दोस्ती हुई थी तामिरा से, जो कि एक इंडियन लड़की है। और जब आपको पराए शहर में कोई अपने जैसा मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन सिर्फ एक दोस्त से समीधा का काम नहीं चलने वाला था और उसको बनाने थे कई सारे दोस्त जो कि थे अमेरिकन्स। इसीलिए उनसे दोस्ती करने के लिए वो अपने कल्चर को भूल गई और उनके जैसा बनने लगी। और उसने तामिरा को भी छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी। और अब ये तामिरा को ऐसे इग्नोर करती है जैसे इसको कभी जानती नहीं थी, जिससे तामिरा पड़ गई अकेली। लेकिन अब उसको मिल गया है एक पिशाच जो रहता है इस बोतल में, जिसे ये हमेशा अपने साथ लेकर घूमती रहती है और टाइम से इसको खाना वगैरह भी देती है, नहीं तो ये इसको खा जाएगा। क्योंकि ये है नॉन वेजिटेरियन और ना तो ये खाता है बॉयल और ना ही रोस्टेड। इसको तो पसंद है बिल्कुल रॉ, यानी कि कच्चा मांस, जिसका इंतजाम तामिरा को करना पड़ता है। लेकिन अब तामिरा हो गई है इससे परेशान और वो चाहती है इससे छुटकारा, और इसीलिए ये समीधा के पास आई है। यहाँ ये समीधा को सारा मैटर बताती है कि जिस मॉन्स्टर की कहानी उन्होंने बचपन में सुनी थी वो सच में एग्जिस्ट करता है, जो कि इस बोतल में बंद है। और अब मैं इसे और संभाल नहीं सकती और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन जब समीधा भगवान में नहीं मानती तो मॉन्स्टर को क्या मानेगी। उसे तो बस ये सब कहानियां लगती हैं और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बोतल में भूत है या जिन, और ये इस बोतल को फोड़ देती है। शायद इसने विकराल और घबराल वाला सीरियल नहीं देखा होगा, नहीं तो इसको पता होता कि इसका अंजाम कितना खतरनाक होता है। लेकिन तामिरा तो ये जानती थी, इसलिए वो भिन्नाती भी वहां से भागती है और हो जाती है गायब। मतलब वो पिशाच उसको ले गया था। अब यहाँ पर हर कोई परेशान था कि तामिरा आखिर कहाँ लापता हो गई। इसको लेकर जॉयस भी परेशान थी, जो कि इनके कॉलेज की टीचर है, और ये इसी के बारे में समीधा से पूछने आई है, क्योंकि समीधा ने ही तामिरा को आखिरी बार देखा था। अब समीधा ये जानती तो है कि तामिरा के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसका मन ये मानने को तैयार नहीं है कि तामिरा को किसी मॉन्स्टर ने गायब किया है, और ना ही दूसरा कोई इस बात पर यकीन करेगा, और इसीलिए वो कुछ नहीं बताती। अब अगले दिन वो अटेंड करती है दुर्गा पूजा, जहाँ इसकी मॉम सबको तामिरा की वापसी के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करने को कहती है। इसी बीच एक औरत धीरे से कहती है कि जो समीर के साथ हुआ वो तामिरा के साथ ना हो, जिसे समीधा सुन लेती है और सीधे अपने डैड से पूछती है कि समीर का चक्कर क्या है। जिस पर इसके डैड बताते हैं कि एक चौधरी परिवार को जानते थे जिनके पीछे कोई नेगेटिव पावर पड़ी हुई थी, जो इंडिया से इनका पीछा कर रही थी। और समीर इस फैमिली का जवान बेटा था, जो पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में उसको कुछ हो गया। वो अंधेरे में अकेले में बातें किया करता था और एक दिन पूरा परिवार खत्म हो गया। और तभी समीधा ने अपने बैग से निकाली एक बुक, जो इसको वहीं मिली थी जहां तामिरा गायब हुई थी, यानी कि तामिरा इसको लिए थी। लेकिन इस बुक पर लिखा था समीर चौधरी का नाम। जिसे देखते ही समीधा को आ गया इसमें इंटरेस्ट। लेकिन घर में हो रही थी पूजा और समीधा इस बुक को शांति से अकेले में बैठकर पढ़ना चाहती थी, इसीलिए वो पूजा छोड़कर जाने लगती है, जिस पर उसकी माँ उसको रोकती है। लेकिन इनेश समीधा को सपोर्ट करता है और कहता है कि इसे जाने दो, यानी कि समीधा को बिगाड़ने में इनेश का ही हाथ है। इसी ने इसको बिगाड़ कर रखा है और पापा की परी बना कर रखा है। खैर, अब समीधा साइकिल लेकर निकलती है और सीधा पहुंचती है अपने कॉलेज, जहाँ ये इस बुक के हर पन्ने को ध्यान से देखती है, लेकिन इसके समझ में कुछ नहीं आता। अब ये इसके बारे में गूगल करती है और पढ़ने लगती है। लेकिन तभी आता है इसके बॉयफ्रेंड रुस का मैसेज, जो बुला रहा था इसको क्लब में मस्ती करने के लिए। समीधा भी उसको रिप्लाई करती है कि जान मैं आ रही हूँ, और तभी सुनाई देती है एक भयानक आवाज़, यानी कि पिशाच अब इसके पीछे भी था। लेकिन समीधा को इससे क्या,
क्योंकि उसको तो चढ़ी थी मस्ती और वो सीधे गई क्लब में जहाँ हर कोई कर रहा था डांस। लेकिन इसको आ रही थी शर्म, जिस पर रुस इसको अपने साथ डांस करने को कहता है, लेकिन ये मना कर देती है। जिस पर रुस दिखाता है इसको अपना तरंगी डांस, जिसे देख समीदा भी थिरकने पर मजबूर हो जाती है। इसके बाद ये इसे लेकर जाता है अपनी कार में, लेकिन समीदा पूरा माहौल चेंज कर देती है और समीर चौधरी का टॉपिक छेड़ देती है। यहाँ ये लोग बात करते हैं कि समीर की मौत पिछले साल जलकर हुई थी और उसके परिवार के साथ भी यही हुआ था, जो कि काफ़ी भयानक था। और वहीं पर मिली थी ये बोतल जिसे तामिरा ने अपने पास रख लिया था। मतलब ये बला इसने खुद अपने सर ली थी और अब इन्हें डर था कि शायद तामिरा के साथ भी समीर वाला सीन ना हो जाए। जिनकी छानबीन करने ये दोनों चाचा चौधरी पहुंचते हैं चौधरी हाउस, जहां इन्हें दिखाई देते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के डरावने और अजीब से चित्र, जैसे समीर की बुक में भी थे। और तभी सुनाई देती है उनको पुलिस की आवाज़ और ये तुरंत वहां से खिसक जाते हैं। लेकिन अगले दिन समीदा को ध्यान आया कि वो बुक चौधरी हाउस पर छूट गई है और अब वो दोनों उसे लेने जाते हैं। और यहाँ पर समीदा कन्फेस करती है कि पहले तामिरा उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन इसको इस नए माहौल में भी ढलना था और बनाने थे नए दोस्त, लेकिन तामिरा इस माहौल में नहीं ढल पा रही थी और इसीलिए इसने उसे छोड़ दिया, जिससे वो अकेली पड़ गई और उसके साथ ये सब हो गया। और अब इसे तामिरा के लिए बुरा फील हो रहा है। अब समीदा के मूड को ठीक करने के लिए रुस कर देता है उसको किस, जिससे अब उसका भी मूड बन गया था और उसे दोबारा किस करता है। लेकिन समीदा का चुम्मा पड़ जाता है भारी, क्योंकि इसके ठीक बाद वो पिशाच आकर इसे मार देता है। और उसकी मौत से समीदा काफ़ी डिस्टर्ब हो गई और अब उसे नाइटमेयर भी आने लगे थे, जिससे ये काफ़ी परेशान हो गई थी और मच गई थी चुल। इस साला ये क्या बला है जिसने सबका जीना हराम कर रखा है। तभी से याद आता है कि जॉयस को भूत प्रेत और मॉन्स्टर वगैरह की अच्छी जानकारी है, इसीलिए वो जॉयस के पास जाती है और सारा माजरा उसको फुसफुसाते हुए कहती है, जिस पर जॉयस कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम फुसफुसा क्यों रही हो। जिस पर समीदा कहती है कि ये मॉन्स्टर जिन जो कोई भी है मेरे साथ घूम रहा है और अगर इसने सुन लिया तो दोनों की शामत आ जाएगी, और ये जो कोई भी है प्लीज़ इसका पता लगाओ। इसके बाद समीदा यहाँ से चली जाती है, लेकिन क्योंकि जॉयस नॉर्मल वॉल्यूम में बात कर रही थी और इसीलिए पिशाच ने सब सुन लिया था और वह पड़ गया था जॉयस के पीछे। खैर अब जॉयस इस मॉन्स्टर का पूरा चिट्ठा निकाल लेती है और समीदा को कॉल करती है। यहाँ ये बताती है कि ये ना तो कोई भूत है और ना ही कोई जिन, बल्कि ये तो है एक पिशाच जो खाता है कच्चा मांस और आत्माओं को निगल जाता है। पुराने टाइम में स्वामी लोग इसे अपनी बॉडी में कैद करके रखते थे ताकि ये इंसानों को परेशान ना कर सके, और अभी से एक तरह के कंटेनर में कैद किया जाता है। ये सुनते ही समीदा की हालत हो जाती है खराब। अब क्योंकि ये कोई ड्रैकुला वगैरह तो नहीं था जिसे क्रॉस वगैरह दिखाकर ये भगा देती। ये तो था एक इंडियन अर्बन लेजेंड, और इंडियन कल्चर से समीदा तो कब की दूरी बना चुकी थी, इसलिए उसको कोई आइडिया नहीं था कि इससे कैसे निपटना है। इसलिए वो सीधा जाती है अपनी मॉम के पास, जो इन सब में काफ़ी एक्सपर्ट थी। यहाँ समीदा अपनी मॉम को पिशाच वाला मैटर बताती है कि ये सिर्फ कहानी वगैरह में नहीं होते बल्कि सच में होते हैं, जिनमें से एक हमारे पीछे पड़ा है। और अब हम यहाँ पर सुनेंगे संपूर्ण पिशाच गाथा। दरअसल जिन्हें भूत कहते हैं वो होते हैं नॉर्मल लोगों की आत्माएं, लेकिन पिशाच होती है सुपीरियर लोगों की आत्माएं, यानी राजा या ताकतवर लोग, जो मरने के बाद भी इंसानी मुंह से जुड़े रहते हैं, यानी पैसा और हवस, और इनकी मुक्ति नहीं हो पाती और ये सीधा जाते हैं प्रेत योनि में, और अपनी हैसियत के चलते ये बनते हैं भूत से बड़े पिशाच और मिलती है भूतों से ज़्यादा पावर, यानी मरने के बाद भी अमीर गरीब वाला सीन रहेगा। और अब बात करेंगे कि ये पिशाच इंसानों पर अटैक कैसे करते हैं। दरअसल इनको भी लगती है भूख और ये खाते हैं नेगेटिव इमोशंस और एनर्जी को, जो मिलती है इन्हें ऐसे लोगों से जो या तो होते हैं दुखी और अकेले रहते हैं या पूजा पाठ नहीं करते, और इसीलिए इसका इजी टारगेट बनी ये दोनों लड़कियां, समीदा जिसकी पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं थी और तामिरा तो अकेली पड़ ही गई थी, जिससे समीदा हो गई थी दुखी और क्रिएट हुई नेगेटिव इमोशन, जिसे ये पिशाच खाने लगा। लेकिन बीच में आ गया ये लड़का जो समीदा को दे रहा था पॉजिटिव एनर्जी, और इसलिए पिशाच ने इसको निपटा दिया।
ताकि सामिदा नेगेटिव इमोशन से भर जाए और इसका काम बन जाए, जिसके बाद ये आसानी से उसे अपना शिकार बना सके। इसके अलावा ये इनविजिबल होते हैं जिनका खुद का कोई ओरिजिनल फॉर्म नहीं होता, लेकिन ये कोई भी रूप ले सकते हैं और ये सबसे भयानक रूप ही धारण करते हैं ताकि अपने शिकार को डरा सकें। यहाँ तक कि ये आग वाग भी लगा सकते हैं, जैसा कि इसने पूरे चौधरी फैमिली के साथ किया था। ये अपने शिकार की बॉडी में चले जाते हैं और उसे अंदर से खाते हैं और आखिर में उसकी आत्मा को निगल जाते हैं। यहाँ ये बुक में कई बार 7 लिखा हुआ देखते हैं, यानी ये पिशाच 7 दिन तक अपने शिकार को खाता है और तामिरा को गायब हुए आज 7 दिन हो चुके थे, यानी आज उसका अंतिम दिन है। यहाँ समीदा अपनी दोस्त को बचाना चाहती है, लेकिन इसकी माँ इसको रोक देती है कि वो पिशाच खा पी कर काफ़ी ताकतवर हो चुका है और तुम उसे अकेले लड़ने जाओगी तो वो तुम्हें मार देगा। तभी समीदा बुक को खंगालने लगती है और उसे मिलता है पिशाच को पकड़ने का मंत्र जो करण ने ढूंढ लिया था, और ये मंत्र था शांति मंत्र, जिससे आसमान और समुद्र को शांत किया जाता था, जिसे ये दोनों माँ बेटी याद कर लेते हैं और पिशाच को बुलाने लगते हैं। अब क्योंकि इनके पास मांस तो नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था ये टेबल पर परोस देते हैं और मंत्र को चैंट करने लगते हैं। और तभी समीदा के फ़ोन में आता है जॉयस का वॉइस कॉल, जिसमें वो दर्द से चिल्ला रही थी, यानी पिशाच ने किया था उस पर अटैक और अब वो यहाँ पर भी आ रहा है। तभी दरवाजे से सीधा एंटर होता है इनेश, जिसके साथ पिशाच भी घुस आता है। वो इनेश को उठाकर पटक देता है और माँ बेटे की तरफ आने लगता है, जिस पर पूर्णा पिशाच को वहीं रुक जाओ कहती है और वो रुक भी जाता है। फिर पूर्णा उससे कहती है कि हमारी तरफ मत देखो, खाना उधर रखा है। अब पिशाच जाता है सीधा टेबल की तरफ, जहाँ उसके मतलब का कुछ नहीं था, और वो गुस्से में टेबल पलट देता है। और इसका गुस्सा होना तो लाजमी था। सोचो, अगर आप होटल में जाकर नॉन-वेज ऑर्डर करो और होटल वाला आपको वेज परोस दे तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन ये था पिशाच और इसका गुस्सा था खतरनाक, जिस पर ये दोनों माँ बेटी को धोने लगता है। लेकिन समीदा एक खाली कंटेनर लेके वहाँ से भाग जाती है और पिशाच भी उसके पीछे जाता है। यहाँ समीदा उस पर मंत्र का उच्चारण करने लगती है, जिसका पिशाच पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, शायद ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रही थी। और अब पिशाच समीदा को पकड़कर ले जाता है चौधरी हाउस पर, जहाँ पर यह सब शुरू हुआ था। और यहीं पर समीदा को मिलती है तामिरा, जिसकी हालत काफ़ी नाजुक थी और वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। और अब यहाँ पर पिशाच आता है एक बॉडी फॉर्म में। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कोई भी रूप धारण कर सकता है, इसीलिए करता है सबसे भयानक रूप। लेकिन मरता क्या ना करता, समीदा अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी और अब तामिरा ने भी आंखें खोल ली थी और करने लगती है मंत्रों का उच्चारण। और इसका उच्चारण बिल्कुल सही था, जिससे पिशाच को कुछ होने लगता है। अब ये दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इनकी बॉन्डिंग से पिशाच और भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन पिशाच का उस बोतल में कैद होने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए वो उसे फोड़ देता है और समीदा को जलाने लगता है, यानी कि इन दोनों का भी समीर जैसा हाल होने वाला था। लेकिन तभी समीदा को याद आता है कि इसे तो बॉडी में भी कैद किया जा सकता है, और वो दोनों मंत्रों को जारी रखते हैं, जिससे पिशाच बन जाता है धुआं और समीदा अपना मुंह खोल के उसे अपने अंदर ले लेती है। तो अब यह पिशाच रहेगा समीदा के अंदर और इसके खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये बाहर आ जाएगा। और इसीलिए अब समीदा को खाना पड़ता है कच्चा मांस। और समीदा और तामिरा की फिर से दोस्ती हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि समीदा कब तक इस पिशाच को अपने अंदर रख पाएगी। और मूवी यहीं पर ख़त्म। वैसे तो यह मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी थी, लेकिन इसकी 2 चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। पहला कि इसमें बिल्कुल ओरिजिनल पिशाच को दिखाया गया है, जैसा कि इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। और दूसरा, इस मूवी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कई लोग अक्सर विदेश जाकर अपनी भाषा और कल्चर को छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। सो रिस्पेक्ट योर कल्चर एंड डोंट बी अलोन, नहीं तो पिशाच आ जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।